हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अहमदाबाद, गुजरात से। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशन। घुटनों में सूजन आना और पानी भरना, ये वीडियो सीरीज के पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि अगर घुटने में सूजन आ रही है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने बात की थी कि किन कारणों से घुटनों में सूजन आती है और किस कंडीशन में घुटनों में से पानी निकाला जाता है। तो ट्रीटमेंट करने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि किन कारणों से हमारे घुटने में पानी भर रहा है, यानी कि डायग्नोसिस, निदान करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम कौन से टेस्ट करते हैं वो मैं आपको क्विकली बताऊंगा। तो ये जो टेस्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो टेस्ट होते हैं वो है ब्लड टेस्ट होते हैं। दूसरे जो टेस्ट होते हैं जिसको हम रेडियोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। और तीसरे जो टेस्ट होते हैं जिसको हम फ्लूइड एनालिसिस टेस्ट कहते हैं। तो ब्लड टेस्ट में ज्यादातर केस में हम सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, जिसमें से हमको हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स के बारे में मालूम पड़ता है। अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा बड़े हैं तो वो एक इन्फेक्शन हो रहा है उसके बारे में हमको इंडिकेट करता है। सीबीसी के बाद हम जो मोस्ट कॉमन टेस्ट करते हैं वो है सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। हमारे शरीर में कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन है तो उसका इंडिकेटर होता है सीआरपी। अगर सीआरपी बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो वो इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन की मात्रा बहुत ज्यादा है। सीआरपी हम रेगुलर इंटरवल में भी करते हैं। ट्रीटमेंट चालू करने के बाद अगर सीआरपी धीरे 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 कम हो रहा है तो उसका मतलब ट्रीटमेंट असरकारक हो रही है। लेकिन ट्रीटमेंट चालू होने के बाद भी सीआरपी कम नहीं हो रहा है या फिर बढ़ रहा है तो उसका मतलब ट्रीटमेंट की असर नहीं हो रही है। तो सीबीसी के बाद आता है सीआरपी। उसके बाद यूरिक एसिड का टेस्ट हम करवाते हैं। शरीर में कहीं पे यूरिक एसिड, शरीर में अगर जॉइंट में सूजन आ रही है तो यूरिक एसिड के कारण वो हो सकता है, गाउट के कारण हो सकता है। तो अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है तो उसके लिए उसकी स्पेशल ड्रग्स आती है जो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके यूरिक एसिड की ड्रग आप चालू करवाएं। उसके बाद चौथे नंबर पे है आरए फैक्टर एंड एंटीसीसीपी। आरए फैक्टर एंड एंटीसीसीपी का टेस्ट हम रूमेटोड आर्थराइटिस, संधिवा, गठिया, उसके लिए हम करवाते हैं। ये अगर पॉजिटिव है तो कंफर्म हो जाता है कि आपको रूमेटोड आर्थराइटिस है। रूमेटोड आर्थराइटिस के लिए स्पेशल ड्रग्स आती है जिसको डीएमआरडी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग। ये डीएमआरडी आप खुद से नहीं ले सकते, उसके लिए आपको स्पेशल डॉक्टर रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको प्रिस्क्राइब करके देंगे, उसके हिसाब से ही आपको ये सब टेस्ट करने के बाद उसकी दवाई चालू करनी चाहिए। हमने जैसे पहले पार्ट में बात की थी, इन्फेक्शन के कारण भी घुटनों में सूजन आ सकती है, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है वो है ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी। तो टीबी के लिए भी हम सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी वगैरह टेस्ट करवाते हैं। टीबी के लिए स्पेशल स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जैसे कि जीन एक्सपर्ट, टीबी के कल्चर्स होते हैं। वो सब करने के बाद हमको कंफर्म होता है कि ट्यूबरक्यूलोसिस है। अगर टीबी है तो ज्यादातर केस में सिर्फ दवाइयों से ही वो ठीक हो जाता है, जिसको एंटीकॉक्स ट्रीटमेंट यानी कि एकेटी कहा जाता है। हमारी कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एकेटी यानी कि एंटीकॉक्स ट्रीटमेंट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। उसके लिए आपको नजदीकी ट्यूबरकुलोसिस सेंटर या फिर हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर अर्बन हेल्थ सेंटर में जाके अपना टीबी का रिपोर्ट दिखाना होता है और वहां के डॉक्टर के द्वारा आपको टीबी की दवाई मुफ्त में दी जाती है। काफी सारे राज्यों में टीबी की दवाई आपके घर में भी फ्री ऑफ कॉस्ट आके प्रोवाइड की जाती है। टीबी की दवाई कंटिन्यूअसली 6 से लेकर 1 साल तक लेनी होती है, उसमें एक दिन भी मिस करना नहीं होता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप टीबी की दवाई दे रहे हो तो उसमें एक भी दिन मिस ना करें और कंटिन्यूअसली उसका पूरा कोर्स खत्म करें। बीच में से कोर्स खत्म करने पे टीबी वापस आ सकता है और ये जो टीबी वापस आता है वो पहले टीबी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा खतरनाक है। टीबी के बाद अगर दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक लेनी होती है, लेकिन उसके लिए कल्चर एंड सेंसिटिविटी का रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये कल्चर एंड सेंसिटिविटी का रिपोर्ट क्या है? तो अगर घुटनों में सूजन है, इन्फेक्शन है, तो ये जो पस होता है वो पस को हम निकाल के लेबोरेटरी में भेजते हैं और उसके 2 टेस्ट करवाते हैं। एक है रूटीन माइक्रो और दूसरा है कल्चर सेंसिटिविटी। कल्चर सेंसिटिविटी में हमको पता चलता है कि उसमें कौन से प्रकार के बैक्टीरिया है। हजारों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, उसमें से कौन से प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा ये इन्फेक्शन हुआ है और ये बैक्टीरिया की हम सेंसिटिविटी चेक करते हैं, जिसको कल्चर एंड सेंसिटिविटी कहते हैं। ये सेंसिटिविटी में कौन सी एंटीबायोटिक की दवाई उसके ऊपर असर करेगी, कौन सी एंटीबायोटिक की दवाई ये बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म कर देगी, वो हमको पता चलता है। ये रिपोर्ट आने के बाद कौन से बैक्टीरिया ऊपर कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी वो पता चलती है और उसका कोर्स किया जाता है। काफी बार सिर्फ ओरल मेडिसिन यानी टैबलेट के द्वारा ही एंटीबायोटिक दी जाती है, लेकिन कभी कभार ये इन्फेक्शन इतना ज्यादा अग्रेसिव होता है जिसमें हम आईवी यानी डायरेक्टली ब्लड में
एंटीबायोटिक्स देनी पड़ सकती है। तो वो कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट के बाद आपके डॉक्टर आपको एडवाइस। अगर घुटनों में सूजन चोट लगने के बाद आई है, जैसे कि हमने बताया था गद्दी फटने के कारण, तो गद्दी फटने के कारण, लिगामेंट फटने के कारण हड्डी का कोई छोटा टुकड़ा है, तो ऐसे केस में ज्यादातर केस में दवाई हेल्प नहीं करती। अगर गद्दी बहुत ज्यादा फटी हुई है, हड्डी का छोटा सा टुकड़ा है, लिगामेंट फट गया है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो पहले ही हमने इसके लिए डिटेल में वीडियोस बनाए हुआ है, जिसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो उसके लिए दूरबीन से ऑपरेशन किया जाता है, जिसको आर्थ्रोस्कोपी कहा जाता है। काफी कबार मरीज हमको कहते हैं कि मैंने सारे ब्लड टेस्ट करवा लिए, एमआरआई करवा दिए, एक्सरे भी करवाए, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सूजन कहाँ से आ रही है, मालूम नहीं पड़ रहा है सूजन कहाँ से आ रही है। तो ऐसे केस में हम स्पेशल प्रोसीजर करते हैं, जिसको हम आर्थ्रोस्कोपिक साइनोवेक्टोमी कहते हैं। आर्थ्रोस्कोपिक साइनोवेक्टोमी क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आर्थ्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन से ऑपरेशन करना। दूरबीन से हम जॉइंट के अंदर स्पेशल प्रकार की शेवर सिस्टम का मशीन यूज करके सारा जो पानी है उसको निकाल देते हैं। जो झिल्ली में सूजन आ गई है वो सारी सूजन निकाल देते हैं। उसका फायदा ये है कि छोटे छोटे होल में से पूरी सूजन निकाल देते हैं, पूरी जो साइनोवियल टिश्यू उसको निकाल देते हैं, जिसको साइनोवेक्टोमी कहा जाता है। और साथ साथ में ये जो टिश्यू हमको मिलती है उसको हम लेबोरेटरी में भेजते हैं, जिसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन या फिर बायोप्सी कहा जाता है। उसकी कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी हम करवाते हैं, ताकि ये जो साइनोवियल टिश्यू है, पानी है, वो किस चीज से बना हुआ है, जिसमें इन्फेक्शन है, रूमेटोइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, यूरिक एसिड है, वो पूरा हमको पता चल जाए। तो इसमें थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक दोनों बेनिफिट मिलते हैं। थेराप्यूटिक यानी कि उसकी पूरी ट्रीटमेंट हो जाती है, दूरबीन से पूरे घुटने की साफ सफाई हो जाती है। और डायग्नोस्टिक यानी उसका निदान भी हो जाता है ये किस चीज से बना हुआ होता है। तो मैं समरी में बात करूं इसकी ट्रीटमेंट, तो ज्यादातर केस में सबसे पहले हम टेस्ट करवा के कंफर्म करते हैं कि किस चीज से पानी भरा हुआ है, और उसके हिसाब से उसकी मेडिसिन स्टार्ट करता है। अगर मेडिसिन से भी ठीक नहीं होता है तो कभी कभार इन्फेक्शन में आईवी एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है। कभी कभार घुटनों में हम पट्टा लगा के उसको घुटनों में रेस्ट देते हैं, फिजियोथेरेपी प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी कभार ये सब ट्रीटमेंट के बावजूद भी अगर पानी कम नहीं होता है, तो जैसे हमने सेकेंड पार्ट में बात की थी, वैसे सुई डाल के सिरिंज से हम पूरा पानी निकाल देते हैं और घुटनों में सूजन कम हो जाती है। उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता तो लास्ट ऑप्शन है दूरबीन से ऑपरेशन करना, जिसको हम आर्थ्रोस्कोपिक साइनोवेक्टोमी कहते हैं। इसका फायदा ये है कि छोटे होल में से ही पूरा घुटना साफ हो जाता है, सूजन कम हो जाती है, पानी निकाल दिया जाता है, और उसको टेस्टिंग के लिए, बायोप्सी के लिए भी भेजा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो में आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर में भी आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।